हो गई गाड़ी पकड़ी, चोर पकड़ी गई। हाँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं है? क्या वो पैसा कमाने के लिए अब अलग तरीके का चोरी करने का धंधा भी शुरू कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपकर गुंडे अब इस तरीके काम कर रहे हैं? दो बातें हैं, या तो गुंडे भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पनाह दे रही है। दो बातें इसमें हो सकती हैं। चोरों को, गुंडों को, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चोरों और गुंडों के पास ही बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो होती है। अब स्कॉर्पियो भी आ गई है। अभी तक चोरी की बात हम कर रहे थे, अब दोनों बातों पर आपको ले आते हैं। दरअसल बकरी चोरी करने की एक गाड़ी पकड़ी गई, जो गाड़ी स्कॉर्पियो है, और वो 18 बकरियां चोरी करके भाग रही थी। उस स्कॉर्पियो की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, और पकड़ी इसलिए गई क्योंकि गांव वालों ने जब दौड़ाया तो वो जाकर एक पोल से टकरा गई। पोल से टकराने के बाद गाड़ी आगे बढ़ तो नहीं पाएगी, फिर उसमें से बकरियां बरामद हो गई हैं। अब चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। मसला है कहाँ का, क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ बातें हो रही हैं। नई नवेली बिल्कुल स्कॉर्पियो थी, शायद चोरी के लिए ही वो स्कॉर्पियो निकाली गई थी। ये थाना बेवर क्षेत्र के रहपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर चोरी की गाड़ी मतलब चोरी की गाड़ी है या फिर गाड़ी चोरी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जिला कौन सा है? मैनपुरी है। अब जरा आप कहानी समझिए। जिला मैनपुरी रहपुरा गांव में स्कॉर्पियो और बोलेरो सवार चोरों ने 18 बकरियां चुरा ली। मतलब एक गाड़ियां नहीं थी, स्कॉर्पियो थी और बोलेरो भी थी। गांव वालों ने पीछा किया तो अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो बिजली खंभे जा टकराई। आरोपी भाग गए, सिर्फ 9 बकरियां बरामद हुई। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा है, माने 9 इसमें थी, बाकी 9 उसमें थी। दूसरी वाली गाड़ी में, उसमें भी बीजेपी का झंडा लगा ही रहा होगा शायद। पकड़ी ये वाली गई, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से जब लोग ट्वीट कर रहे हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि यूपी जिला मैनपुरी के रहपुरा गांव में स्कॉर्पियो और बोलेरो सवार चोरों ने 18 बकरियां चुरा ली। गांव वालों ने पीछा किया तो अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से जा टकराई। आरोपी भाग निकले, सिर्फ 9 बकरियां बरामद हुई हैं। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा था। आप समझिए, स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा था। अब ये समझिए कि स्कॉर्पियो वहां क्या कर रही थी। ये सवाल बहुत बड़े हैं, अब इनको उठाया जा रहा है। और भी ट्वीट निकलकर सामने आए हैं। कविश अजीज है, उन्होंने भी लिखा कि नई नवेली स्कॉर्पियो में बीजेपी का झंडा और आए थे बकरी चोरी करने। लोगों ने दौड़ाया तो गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। मतलब भाजपाई बकरी चुराने के काम भी करने लगे हैं। थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम रहपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इस पर लोग जो है तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, बकरी चोर गिरोह है ये, इस तरीके से चोरी कर रहा है। दैनिक भास्कर ने बाकायदे ये खबर भी लिखी है कि मैनपुरी में बकरी चोर गिरोह, गाड़ी पोल से टकराई, स्कॉर्पियो छोड़ फरार हुए बदमाश। भाजपा का झंडा लगाकर गांव में चोरी करने पहुंचे थे बदमाश। यानी भाजपा का झंडा लगाकर, भाजपा के नीचे मतलब पीठ पीछे, या फिर भाजपा के जानकारी में सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी कोई रुकाता नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं है तो इनको इस बात का अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अवैध काम करने में माहिर हैं, उनको कोई रोक टोक है नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाओ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं तो फिर आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो सकता है पार्टी फंड जुटाने के लिए सब कर रहे हों, इस तरीके की नीच हरकत करते हुए पकड़े गए हों। फिलहाल स्कॉर्पियो छोड़कर ये लोग फरार हो गए हैं। अब आगे कहानी आपको दिखाते हैं क्या है। वायरल हो रहे वीडियो का मामला बेवर थाना क्षेत्र गांव रहपुरा बताया। जो वीडियो आप देख रहे थे स्क्रीन पर, वो वीडियो जो है रहपुरा का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बकरी चोर रात में गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। जहां पर वो चोरी की वारदात को अंजाम देने ही वाले थे कि ग्रामीण जाग गए, और ग्रामीणों ने जो है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और शोर शराबा सुनकर स्कॉर्पियो सवार बदमाश जल्दबाजी में गाड़ी से भागने लगे। उसी दौरान गांव की गली में खड़े विद्युत पोल से उनकी स्कॉर्पियो टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों द्वारा घेराबंदी किए जाने पर बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फिलहाल फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण को कब्जे में लेकर थाने पर खड़ा किया है। वहीं ग्रामीणों ने चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि ऐसे चोर जिले में प्रतिदिन किसी न किसी गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
जिससे बकरी पालकों की बकरियां चोरी का हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। भाई जिसकी बकरियां चोरी हो रही हैं उसका नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर ये चोर मतलब ये समझ रहे हैं, अगर ये चोर है तो ये समझ रहे हैं इस बात को कि भैया भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि संविधान लोकतंत्र सबसे ये बड़े होते हैं, सबसे इनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। इनको पुलिस रोकेगी नहीं, झंडा लगा है तो टीआई रोकता नहीं है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालान नहीं करता, वो कहता है जाओ जाओ कोई बात नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार है। तो उसी डबल इंजन का फायदा ये सिंगल इंजन वाली गाड़ी से उठा रहे थे, स्कॉर्पियो लेकर जा रहे थे, सिंगल का डबल ही कह लीजिए कि स्कॉर्पियो थी एक ब्लोरो थी, मतलब डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन की गाड़ी लेकर दो गाड़ियां लेकर इस तरीके की चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। मामले पर दैनिक भास्कर ने जब भोगांव सीओ सुनील कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया, ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर भागे गए चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर बरामद हुई गाड़ी से जांच कराई जा रही है। मतलब जो गाड़ी बरामद हुई है उसकी जांच कराई जाए, किसके नाम नहीं है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, यह भी बात निकलकर सामने आई है। पुलिस इस पूरे मसले पर गंभीर है, लेकिन गंभीरता दिखाना पड़ेगा, सिर्फ गंभीर हो जाने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से चोरी हुई है ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। निहाल अहमद लिखते हैं किस्त जमा करनी होगी गाड़ी की, ये लिख रहे हैं भैया किस्त नहीं जमा हुई होगी तो किस्त कैसे जमा की जाए, इस बारे में सोच विचार किया जा रहा है। तो इस बारे में सोच विचार किया जा रहा है कि कैसे किस्त जमा हो गाड़ी की, इसलिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। तो ये पकड़े गए हैं। महबूब लिखते हैं कि 15 लाख की गाड़ी लेकर आए थे बकरी चोरी करने। आप समझिए जरा, लोग ये भी लिख रहे हैं भैया तो 15 लाख की गाड़ी, कटाक्ष कहाँ से जोड़ा जा रहा है, 15 लाख खाते से ये कटाक्ष जोड़ा जा रहा है कि 15 लाख खाते में आएंगे। तो समझिए आपकी किस तरीके से लगातार चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं और ग्रामीण जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। रेहान राजा वारसी हैं, वो भी लिखते हैं कि ये बीजेपी वालों ने गंद मचा रखी है पूरे देश में। ये सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का भैया काम ही है इस तरीके की चीज़ें करना, पूरा गंद मचा रखा है। मुनाफ हकीम लिखते हैं कि बकरी ईद आ रही है, कुछ तो धंधा हो, 2 रुपल्ली पर कब तक चलेगा गाड़ी का तेल। मतलब गाड़ी का तेल 2 रुपल्ली में नहीं चलेगा, इसलिए ये धंधा जो है अपनाने की कोशिश की जा रही है। अब अंदाजा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी जो है मतलब फजीहत हो रही है इस मसले को लेकर। चोरों की पार्टी है तभी तो मोटे चोर अडानी का साथ देते हैं, मतलब ये चोरों की पार्टी इस तरीके से कह रहे हैं भैया चोर बड़े लेवल पे है। तो हर बाप नाम ट्विटर यूज़र है, ऐसे भी ट्विटर यूज़र है, लिख रहे हैं कि सेम यही गाड़ी हमारे गांव आई थी, लेकिन गाड़ी चोर भाग गए थे, उस पर कोई झंडा नहीं था, लेकिन गाड़ी के अंदर मोदी और अमित शाह की तस्वीर थी। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं भैया देखो मोदी शाह की तस्वीर ले गाड़ियाँ आती हैं, तरह तरह की गाड़ियाँ आती हैं। फिलहाल पुलिस सक्रिय हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बदनामी का राग लिए इस तरीके काम करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है। पुलिस कह रही है हम तफ्तीश कर रहे हैं, गाड़ी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, गाड़ी किसकी है। अब गाड़ी की जानकारी जब आएगी तभी कुछ पता लग पाएगा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चोर थे या फिर चोरी की गाड़ी लेके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे थे। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।